माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडिया फीलिंग एंड स्थिति विकास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं फोर्स का अगला पार्ट बताऊंगा उसके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो हमारे यूनिवर्स में जो है 4 टाइप्स के फंडामेंटल फोर्स होते हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट थे हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में। तो 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। कल हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो नॉर्मली हमने आपको बताया था 10 टाइप्स के फोर्स होते हैं और भी कई प्रकार के फोर्स होते हैं और डिपेंड करता है कहाँ पर यूज हो रहा है फोर्स। एंड शुरू करते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। पहला जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला जो होता है फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स। तो इसके बारे में हम ब्रीफ में आज डिस्कशन करेंगे जो 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके बारे में हमने आपको कल बताया ही था कि यूनिवर्स में 2 प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। या सिंपल सा डिफिनेशन है, जब कोई भी बॉडी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल करती है, जो फोर्स अट्रैक्ट करती है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। तो G जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। m1 और m2 जो होता है यूनिवर्स में या किसी भी जगह पर दो बॉडी होती है, ये होती हैं और इनके बीच की दूरी को हम r कंसीडर करते हैं। ठीक है। और g का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि वो कांस्टेंट है ही। g का जो वैल्यू होता है, तो g का वैल्यू होता है 6.674 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये हमारा g का वैल्यू है। इस वैल्यू को पुट करके हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा फोर्स होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कल जो हमने बताया था इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसी के टाइप्स होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स जो होता है फ्रेंड्स, तो चार्ज पार्टिकल के बीच में वर्क करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जो होता है, मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स ये है, माइनस है इसका, ये भी है। ठीक है। इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है। इसका कोई बड़ा डिफिनेशन नहीं है, सिंपल सा हम लोग अभी डिफिनेशन पढ़ रहे हैं तो यही है, डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो फ्रिक्शन एक कॉमन टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एग्जांपल है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो न्यूक्लियर फोर्स फ्रेंड्स जो होता है, कोई भी एटम्स होता है, कोई भी एटम है जो उसके भी उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, इन्हीं को जो है न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है फ्रेंड बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये बहुत हाई मैग्नेटिक का होता है। मैग्नेटिक जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका जो रेंज होता है न्यूक्लियर फोर्स का, बस वही एटम्स को बाइंड करने का काम करता है, यानी रेंज बहुत शॉर्ट होता है न्यूक्लियर फोर्स का। लेकिन ये जो है बहुत पावरफुल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इसके बाद फ्रेंड्स फोर्स आता है वीक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीक फोर्स, इसे नाम से सुनाई समझ में आ रहा है कि ये वीक फोर्स। जो वीक फोर्स होता है फ्रेंड्स,
जब एटम्स में कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, ये अपने आप जो है प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो है कभी कभी अपने आप प्रोटॉन्स में चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को जो है होता है न्यूट्रिनो बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोलते हैं या न्यूट्रिनो बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं, जो चेंज होकर प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ये होल प्रोसेस को जो होता है बीटा डीके कहते हैं, बीटा डीके बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होल प्रोसेस को बीटा डीके बोलते हैं। और इस प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है उसी को बिग फोर्स बोला जाता है। जो बिग फोर्स होता है फ्रेंड्स, इसका भी जो रेंज होता है फोर्स का बहुत कम होता है। जो प्रोटॉन की डाया होती है उसकी डाया के 0.1% रेंज होता है। तो आज हमने डिस्कस किया 4 फंडामेंटल टाइप ऑफ फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस मतलब फ्रेंड्स जो होता है पहले से ही हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती थी। मेनली यही 4 फोर्स होते हैं और बाकी जो कल बताया था इनसे रिलीज किया जाता है, मतलब कई टाइप्स में डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।